हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मांगा जोन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर पहले उसे सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि ये जो बंदा रहता है सीधे आता है हमारी पिंकी के पीछे से वार करने के लिए, लेकिन तब तक चेन वहां पर आ चुका रहता है और उसने पिंकी की जान को बचा लिया होता है। और इधर ये बंदा सोच रहा होता है कि फिर से ये हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए आ गया, इस बार मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इस तरफ वो जो दूसरा वाला रहता है वो दूसरी लेडी को बचा रहा होता है और दूसरी लेडी को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही चोट आ चुकी रहती है, लेकिन पिंकी अभी ज्यादा चोट नहीं आई होती है उसे। और इधर ये लोग कह रहे होते हैं कि आज इनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, आज इनमें से सभी लोग मारे जाएंगे, चलो। और उसके बाद वो टाइगर हमारा हो जाएगा। फिर आते हैं और इधर ये बंदा आता है हमारे सीधे चेन को मारने के लिए, कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन चेन बस इसे एक ही पंच मारता है और इसे तारे दिखा देता है। कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, जाओ जाकर आसमान में बकवास करो। और इस तरफ पिंकी इस बंदे से लड़ रही होती है। हालांकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और पिंकी इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। ये पिंकी को हवा में उड़ा देता है, लेकिन तब तक चेन फिर से आ जाता है और पिंकी को पकड़ लेता है। कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। चेन जब उस बंदे को देखता है तो उसे पता चल चुका रहता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि चारों तरफ से इसकी क्यूआई लीक हो रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल रियलम में पहुंच चुका है और ये बिना किसी जड़ी बूटी के तो हो नहीं सकता है। लेकिन पिंकी को इस बंदे के बारे में पता रहता है। वो बोलती है कि ये जाओ फैमिली का एक बहुत ही चालाक और ताकतवर वॉरियर है, इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि उसके पास हिडन स्किल्स भी है। और ये बंदा रहता ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब जाओ फैमिली में अभी जितने भी यंग यंग लोग हैं सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। और कह रहा होता है अगर तुम मेरी मदद करोगी इन सभी लोग को मारने में और अपनी आप को मेरे हवाले कर दोगी तब मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम अपनी ये बकवासी बातें अपने पास ही रखो, अगर तुम्हें लड़ना है तो सीधे सीधे लड़ो, ये सब चलबाजी करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन वो कह रहा होता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो जाओ तुम भी इन सभी लोगों के साथ नर्क में जाओ। वो हमला करता है, लेकिन यहाँ पर पिंकी भी तैयार रहती है। ये भी अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक स्पेशल हमला करती है, जिसकी वजह से उसका जो दोनों ड्रैगन्स रहता है वो दोनों वहीं पर खत्म हो चुके रहते हैं। अब इस हमले को देखने के बाद ये एकदम हैरान रहता था क्योंकि इसका हमला ये बहुत ही तगड़ा वाला था और पिंकी ने आराम से इस हमले को खत्म कर दिया था। लेकिन पिंकी के मुंह से बहुत ब्लड भी निकल चुका रहता है। तब तक चैन आता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, इसके आगे का मैं संभाल लूंगा। चैन जाता है और सीधे उस बंदे को देता है एक जोरदार पंच और फिर से उल्टा घुमा के देता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे कि वाह ये लोग तो सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इन्होंने स्पिरिट बीस्ट को पकड़ लिया है। सचमुच मानना पड़ेगा जोंग फैमिली तो काफी ताकतवर है और जोंग फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं ये पैट्रिच जोंग फैमिली के, कह रहे हो सोच रहे होते हैं जैसा कि जाहिर साहब उन्होंने प्लान बनाया था, उन लोगों ने तो आराम से उस स्पिरिट बीस्ट को मार ही दिया होगा और उनका भी खेल खत्म कर दिया होगा। फिर ये लोग आते हैं और कहते हैं हटो हटो रास्ते से, मुझे पता है कि हमारी जोंग फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वैसे भी एक छोटा सा स्पिरिट बीस्ट तो है। तब तक यहाँ पर चेन कहता है कि हाँ तुम्हारी जोंग फैमिली सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम एक बार जाकर जंगल में क्यों नहीं देखते हो और जाकर हंटिंग खुद से क्यों नहीं करते हो। तब वो पैट्रिस देखते हैं कि अरे ये तुम लोग हो और इन लोग को देखकर वो एकदम से शॉक में पड़ जाते हैं। सीन चेंज होता है, यहाँ पर आज पार्टी चल रहा होता है क्योंकि चेन की फैमिली ने इस कंपटीशन को जीत लिया था, इसलिए सब पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो पैट्रिस रहते हैं, ये जाम तुम्हारे नाम, क्योंकि तुम्हारी बदौलत ही हम लोग आज इस कंपटीशन को जीत पाए हैं। हालांकि कंपटीशन तो चेन ने जितवाया रहता है, लेकिन जो प्राइस होता है वो पैट्रिस ले जाते हैं, जितना भी माल रहता है। और फिर कह रहे होते हैं वैसे पता नहीं बस ऐसे देखते देखते कितना वक्त गुजर गया। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तो दूसरे घरों की जो लड़कियां थी वो तुम्हें लड़की बनाकर खेला करती थी, मतलब लिपस्टिक विपस्टिक वही सब लगा दिया करती थी और तुम्हें भी उनके साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। लेकिन अब देखो तुम कितने बड़े आदमी बन चुके हो जो अपने पैरों पे खड़ा है। वो कह रहा होता है कि अरे अरे पैट्रिच आपको ये सब बताने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं लगा था कि आपको अभी तक इन सारी बातों याद भी होगा कि नहीं होगा, आपको ये बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो चैन से ये भी कह रहे होते हैं कि ओह मेरी थोड़ी सी जबान फिसल गई, वैसे मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखता हूँ, तुम आने वाले जनरेशन के पैट्रिच बनना चाहोगे? देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और फिर सभी लोग के सामने कह भी रहे होते हैं कि देखो हमने इस कंपटीशन को जीत लिया है तो अभी इन्हें एक्सिलर्स भी तो मिलने वाले हैं और उन एक्सिलर्स को लेने के बाद पैट्रिच और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और जब पैट्रिच और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब ये एक एल्डर की तरह काम करेंगे और फिर फैमिली का पैट्रिच कोई और बनेगा बाद में। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तो सबसे ज्यादा इस एल्डर की जल रही होती है। सोच रहा होता है कि क्या अगर इसने एक्सिलर लेके ब्रेक थ्रू कर लिया तो पक्का वो चेन आने वाला पैट्रिच बनेगा और इन्हें ये जरा ही पसंद नहीं रहता है। ये सोच रहे होते हैं मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से इस चेन को या फिर इसे इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। अचानक से दिखाया जाता है कि पिंकी बेहोश हो चुकी रहती है और चेन कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आए रहते हैं, लेकिन उनसे भी इसका इलाज नहीं हो रहा था। कह रहे होते हैं हमें माफ कर दीजिए। पैट्रिच चेन से कह रहे होते हैं कि तुम जरा भी चिंता मत करो, मैंने अपने सारे मेंबर्स को बोल दिया है कि 100 मीटर के रेडियस में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को ढूंढ के लाए और साथ ही साथ
जितने भी बढ़िया जड़ी बूटी रहेगी हम लोग उन सभी का इंतजाम करेंगे, तुम जरा भी चिंता मत करो, किसी न किसी हाल में हम लोग इसका ट्रीटमेंट जरूर करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर चैन को चिंता हो रही थी क्योंकि ये जो पिंकी रहती है इसके अंदर से बहुत ही अलग सी पावर निकल रही होती है, जिसे देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तब तक टीचर निकल चुके होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ये सब स्वॉर्ड इंटेंट का कमाल है, उसी की वजह से हो रहा है। वो कहता है क्या, ये सब स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से हो रहा है। फिर अचानक से इसे याद आता है कि उस लड़ाई के दौरान पिंकी ने स्वॉर्ड इंटेंट का एक फाइनल मूव इस्तेमाल किया था जो बहुत खतरनाक था। मास्टर से बता रहे होते हैं कि अगर तुम स्वॉर्ड इंटेंट की एक एबिलिटी यानी फाइनल एबिलिटी को इस्तेमाल करते हो, फोर्सफुली इस्तेमाल करते हो, मतलब तुम्हारी बॉडी सह नहीं पाती है फिर भी तुम इस्तेमाल करते हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन फिर भी ये अभी तक टिकी हुई है। चैन कहता है कि मास्टर क्या आप इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर। और फिर मास्टर धीरे धीरे कर चैन की बॉडी पे कब्जा कर चुके रहते हैं। चैन आता है और किसी भी तरीके से उसकी पावर्स को थोड़ा सरप्रेस कर देता है, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो चुके थे, और डॉक्टर तो खास करके क्योंकि वो भी इसका इलाज नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर कह रहे होते हैं पैट्रिच तुम, ये क्या हुआ था इसे। वो बताता है कि स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से ये सब हो रहा था, उसी का बैकड्रॉस था। फिर ये कह रहे होते हैं पैट्रिच तो तुम्हें ये सब भी ठीक करना आता है। लेकिन चैन उनसे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी तरीके से नहीं आता है, वो तो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया था, इसलिए बस मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैंने थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर रहते कह रहे होते हैं कि अगर इसकी यही मेन प्रॉब्लम है तो मैं एक बंदे को जानता हूँ, सिर्फ वही अब इसे ठीक कर सकता है, और अगर जल्दी ठीक नहीं किया तो जान को खतरा हो सकता है। फिर वो उसे का नाम बताते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी रहती है। यहाँ पर चैन अपने कमरे में रहता है। मास्टर उसे कह रहे होते हैं क्या तुम पक्का श्योर हो कि इसकी वजह से वो लड़की ठीक हो सकती है। देखो मुझे बाकी का तो पता नहीं, लेकिन तुम क्या कह रहे हो। आगे टीचर बता रहे होते हैं कि जिस बंदे के बारे में उस डॉक्टर ने बताया था उसका नाम है जेन स्वॉर्ड इमॉर्टल, और वो जेन माइंड के साथ पैदा हुआ था। उसके पास कुछ ऐसी जादुई ताकतें हैं जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड इंटेंट की पावर को आराम से एकदम खत्म कर सकता है, और ये इंसान मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि काफी ज्यादा रेयर है। और फिर वो उसे वो बोतल देते हैं, बता रहे होते हैं कि जाओ इसे पानी में डाल देना, और फिर पानी में डालने के बाद इसके अंदर पिंकी को नहला देना है। तुम अगर उसे नहलाओगे तो जो स्वॉर्ड इंटेंट का पावर बढ़ रहा है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा, और बाकी तुम्हारे ऊपर रहेगा कि तुम ठीक कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है टीचर आप ताकतवर के साथ साथ नॉलेजेबल भी है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर मैं कुछ ना कुछ तो दूं आपको। और यहाँ पर टीचर भी सोच रहे होते हैं कुछ देने की बात कर रहा है। उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं बहुत सारे, और कह रहे होते हैं मेरा एक बचपन का सपना है लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन अचानक से उस बचपन के सपने में कुछ ज्यादा ही ये खोई कर रहते हैं, तो फिर सपने से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि एक डरावना चेहरा जो दिख गया था। और इस तरफ कह रहे होते हैं कि ठीक है जाओ तुम वहां पर, तुम ही जाओ क्योंकि मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि देखो हम लोग टीचर और स्टूडेंट का हमारे बीच में रिलेशनशिप लगता है, तो मैं वहां जाकर उसे ऐसा नहीं देख सकता हूँ। जाओ जाकर तुम्हें ही वो काम करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर सब चीज निर्भर है, अब मुझ पर डिपेंड मत रहना। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।